नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और इस समय हम हैं खलीलाबाद में। खलीलाबाद विधानसभा है और हमारे साथ हैं बसपा के प्रत्याशी आफ्ताब आलम। इससे पहले इन्होंने पिपराइच से चुनाव लड़ा है और अब इस 2022 के चुनाव में इन्हें बसपा ने खलीलाबाद से टिकट दिया है। इनसे बात करते हैं। क्या सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, इस चुनाव में सबसे पहला जो किसी भी प्रत्याशी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा विज़न है, जो मेरा एक्शन प्लान है, मैं गांव में पैदा हुआ, मैं किसान का बेटा हूं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरीके से विकास ठप आज मोदी सरकार के योगी सरकार में रही है। बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 12 में गवर्नमेंट रही है। 10.5 लाख नौकरी युवाओं को मिला है, सफाई कर्मचारियों को मिला है, सेक्रेटरी को बनाए गए हैं। तो फिर आस है युवाओं को, क्योंकि आज बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, फार्म भरते हैं, कैंसिल हो जाता है। आज जो रोडें बन नहीं पाई हैं, तो सारे सेक्टर में हमारे वहाँ प्रमोशन भी आंगनबाड़ी से लेकर सुपरवाइजर तक बहन मायावती जी ने दिया। सारे वर्गों के सम्मान में काम किया, सारे वर्गों की सहभागिता थी हमारी सरकार में। आज तो आप देखिए कि ये पूंजीवादी जातिवादी मामला है, तो कहीं ना कहीं से आपको सामने देखने को मिल रहा है। बसपा से आप आते हैं, आज सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा आरोप लगता है आपकी पार्टी पर कि सोशल मीडिया पर नहीं दिखती है। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, कल मायावती जी की रैली थी आगरा में। मैं खुद उनके फेसबुक पेज को, बसपा के फेसबुक पेज को फेसबुक पर खोजने की कोशिश कर रहा था, मुझे दिख नहीं रहे थे। इस ज़माने में जब सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें डिपेंड हो रही हैं, आप इतना पीछे क्यों है पार्टी? आप चाइना वाला मोबाइल रखे हैं ना, इसलिए नहीं आपका हैंग कर जा रहा है। आप एंड्रॉयड फ़ोन में आप देखिए, बहन जी का लाइव सीधे स्टार्ट था, और आप यहाँ खलीलाबाद की लाइव देख लीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइव है यहाँ की। बहुजन समाज पार्टी स्तर पर उस तरह से नहीं दिखती है, ये बड़े आरोप। पार्टी स्तर में देखिए, बहन जी का आईडी हो, जो पार्टी का आईडी, आप उस पर भी देखेंगे माइक्रो सेकंड में स्टार्ट। जो खलीलाबाद का मैं बहन जी का कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने हमें यहाँ प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। यहाँ की लाइव देख लीजिए, इंटरनेशनल ब्रांडिंग है बिल्कुल, शायद ही किसी पार्टी की नहीं। आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी लेवल पर बड़े आरोप। यहाँ पार्टी कार्यकर्ता है। पार्टी एक कोई संस्था, कोई पार्टी एक व्यक्ति से नहीं चलती है, वो सारे लोगों की से चलती है। सोशल मीडिया का काम है, तो आप मतलब सोशल मीडिया की बहुत सबसे ज्यादा लाइक हमारी बहन सुश्री मायावती जी को मिल रहा है, अस्थायीकरण मिला, दिल से मिल रहा है। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हल्के में लेते थे, आज वो अलग थलग पड़ गए, साइकिल पंचर हो गई। मुलायम सिंह की बहुएं भाग गई बीजेपी में। आप बताइए, जो है क्या बताएंगे, जो है ये तो आरोप है आपका। अच्छा, ये बताइए कि सपा ये आरोप हमेशा आपकी पार्टी के ऊपर लगाती है कि आप जो है कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं, और जहां भी सपा का कैंडिडेट कोई अच्छा लड़ रहा होता है, वहां बसपा अपना जो है प्रत्याशी उसी जातिगत समीकरण या धार्मिक समीकरण के हिसाब से उतार के उसको कमजोर कर देती है। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी किस सरकार में हुआ, आप बताइए, आपका IQ लेवल क्या है? ये तो आप देखिए, राजनीतिक नहीं, आपसे मैं पूछना चाहता, किसमें सरकार में गुंडागर्दी हुआ? हमारे बहन जी के राज में एक पत्ता नहीं हिल पाया गुंडागर्दी, ठीक है। सारे गुंडों को जेल में डाला। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, वो आरोप चाहे जो कुछ भी लगा ले। 2019 में तो आप साथ में चले गए थे। 2019 में साथ गए, भाजपा के साथ भी कभी हम नहीं गए। भाजपा ने समर्थन दिया था, सरकार ने सारे वर्गों के हित में काम किया। लेकिन आप 2019 में चुनाव तो साथ में सपा और बसपा लड़ा था। सपा बसपा लड़ा, जो है जनता की मांग थी कि मोदी को हटाओ। तो आप ये कह रहे हैं कि गुंडों की पार्टी, फिर आप कह रहे हैं जनता की मांग थी, तो आप साथ चले गए। आप मेरी बात नहीं, उनकी कार्यशैली पे जो जिसका काम रहेगा उसको तो बोलेगा। अगर मेरी सरकार में भी गलत हुआ तो भी जनता बात करेगी। बहन जी की सरकार में लाइन ऑर्डर बढ़िया, विकास बढ़िया, रोजी रोजगार बढ़िया, और सपा की सरकार से अलायंस जरूर हुआ था, मगर उनकी जो एक्शन प्लान है वो जनता उनको देखेगी, मेरे पे देखेगी। इसलिए मेरे 10 सांसद बने, उनके 5 सांसद बने। अच्छा, अभी जो 2019 में गठबंधन देखने को मिला, क्या चुनाव के बाद, अभी इस चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या मतलब ऐसा संभव है कि आप इस बार सपा या भाजपा के साथ? इस बार बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से ज़्यादा संख्या में आ रही है, ठीक है। और आपने देखा कि BBC लंदन ने जो है एक ट्वीट किया कि एक ऐसी परिणाम उत्तर प्रदेश में आएगी जो इमेजिन नहीं की जा सकती। आउटलुक मैगजीन में आया, आप देखिए, उसको रीड करिए, बड़े लेवल की चीज़ें है, ये झूठ नहीं बोलते हैं लोग। हमने भी कई रिपोर्ट ऐसे पढ़े हैं कि बसपा जो है वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है इस चुनाव। गेम चेंजर नहीं, जो झूठ बोल के सपा ने 100 लोगों को लालच दिया था टिकट का, टिकट दे नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी जो है वही काम किया था, सपा ने भी वही काम किया। बहुजन समाज पार्टी कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। तो आज जो है, जो नेता जो है कहीं टिकट नहीं पाए, हमारे में नेता पहले से थे, आकलन करके जो हमारा जिताऊ कैंडिडेट है, जो जनता के विश्वास में है, बहन मायावती जी ने एक सीटों पर जो है खुद को अपनी मॉनिटरिंग कर रही हैं।
अब खलीलाबाद विधानसभा की बात करें, क्या क्या समस्याएं आपको मतलब आपके हिसाब से क्या क्या समस्याएं हैं जो आपके विधायक बनने के बाद देखिए, आप ठीक समस्या करेंगे? जो कुछ भी हो, मेरा फ़र्ज है कि अगर जनता ने हमें अधिकार दिया, हमें आशीर्वाद दिया, तो सारे चीज़ों को जो अच्छा है उसको और अच्छा काम करेंगे, जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ उसको और अच्छा, उसको भी डेवलप करेंगे। अभी आपके पास आने से पहले हम यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया। उनका कहना था कि 80 और 20 की लड़ाई है, 80 वो हैं और 20 में बाकी सारे पार्टियां हैं। क्या कहेंगे देखिए, आप? कभी घूमते थे किसी पार्टी में, चले गए बीजेपी, तो 80-20 करने वाला व्यक्ति वो किसी का नहीं है। जो अपना अपना करता है, अपराया समझता किसी को, ये नेता ऐसा नहीं हो। नेता सारे वर्गों का होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके विचार आप देख लीजिए। हम तो सोचते हैं कि भाई ऊपर वाला दे तो हमें इज्जत के साथ दे, मैं सबका सम्मान करूं, कोई वर्ग हमसे ऐसा ना हो, ये ना कहे कि कोई जात पात की बात, क्योंकि नेता का कोई वर्ग नहीं होता। तो आपकी लड़ाई किससे? हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत पार्टी है और यहाँ पे अच्छी हमारी जनमानस में बहन जी ने जिला बनाए, ब्लॉक तहसील बनाए, डेवलपमेंट किया। यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी का ही वोट 50 से 60 हज़ार पड़ेगा। और हमारे सारे वर्ग का जो है, जो बहन जी ने बैकवर्ड समाज को सम्मान दिया, बैकवर्ड समाज लामबंद है पूरा। हमारे भी समाज से मैं गुहार लगा रहा हूँ कि जो सपा वालों ने भ्रमित किया है, आज 60% से ऊपर लोग जबान पे आफ्ताब आलम को लाना है। तो आप सोचिए लड़ाई कहाँ रह गई। कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट हो रहा है। सब लोग बसपा से लड़ रहे हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।